नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए गणित से संबंधित, गणित पेडागोजी से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं पूछा जाता है बार बार किसी न किसी एग्जाम में जो रिपीटेड हुए हैं, उन परिभाषाओं को मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्रमांक 1 से लेकर कुछ 17 नंबर तक इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो देखिए, जरूर देख लीजिएगा एक बार इन परिभाषाओं को जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट ये वन लाइनर के तर्ज पे इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला परिभाषा। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, किन्होंने कहा है? ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको किन्होंने कहा है? गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, इसको कहा है आपके रोजर बेकन ने कहा है। ठीक है, रोजर बेकन याद रखिएगा। प्रवेश द्वार और कुंजी पूछे तो रोजन बेकन याद रखिएगा। इसको आप जितना भी मैं दिखाया हूँ उसको आप लिख कर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर, गणित संस्कृति का दर्पण है या गणित सभ्यता का दर्पण है। देखिए इस तरह से जो कोट होते हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। गणित संस्कृति का दर्पण है या फिर गणित सभ्यता का दर्पण है, किन्होंने कहा था? हॉगबैन। इसको याद रखिएगा, किन्होंने कहा था? हॉगबैन ने कहा था। इस तरह के कोट जो है बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर के प्रश्न इस तरह से है, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, किन्होंने कहा था? तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। कैसा साधन है? तो शक्तिशाली साधन है। तो किन्होंने कहा था? बर्नार्ड शॉ। सा से शक्ति याद रखिएगा, ये शक्ति और सा, तो बर्नार्ड शॉ। ठीक है, सा और शक्ति से संबंध है। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर, गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। देखिए क्या कहा है? गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है। क्या है बोल रहा है? प्रतिफल है बोल रहा है, जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य अनुरूप है। किन्होंने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। किन्होंने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था, याद रखिएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किन्होंने कहा था? गणित को एक विज्ञान कहा था, लेकिन जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाता है, तो बेंजामिन पियर्स, याद रखिएगा, बेंजामिन पियर्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के कोट पूछे जाते हैं। यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक संबंधता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। देखिए अगर गणित को हटा दिया जाए तो जो भौतिक के साथ संबंधता है, भौतिकी के साथ, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। किन्होंने कहा था? तो ये यंग महोदय ने कहा था, याद रखिएगा, यंग ने कहा था। भौतिकी वाला वो आए तो यंग याद रख लीजिएगा। आगे देखिए इस तरह से कुछ शब्द को पकड़ के उससे कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत व ब्रह्मांड को लिख दिया है। देखिए ब्रह्मांड आए मतलब गैलीलियो, याद रख लीजिएगा। ब्रह्मांड वाला पूछ दिया मतलब गैलीलियो, याद रख लीजिएगा। ब्रह्मांड का संबंध गैलीलियो से है। ठीक है, आगे देखते हैं आठवां नंबर का प्रश्न। आठवां परिभाषा इस तरह से है, गणित विज्ञान की रानी, रानी है कहा है। गणित को विज्ञान का रानी, तो रानी का संबंध गास से है। ठीक है, रानी का संबंध किससे है? गास से है, ऐसा याद रखिए। किन्होंने कहा था? गास महोदय ने कहा था। आगे देखिए नौवां नंबर, गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है, निश्चित ही इससे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई थी। देखिए गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और इससे पूर्व ऐसा शानदार भाषा कहीं पर मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में विकसित नहीं हुआ था। किन्होंने कहा था? तो लिंडसे। किन्होंने कहा था? लिंडसे महोदय ने कहा था। आगे देखिए 10वां नंबर का परिभाषा, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। देखिए गणित जितना उन्नति करेगा देश उतना संपन्न होगा। किन्होंने कहा था? तो नेपोलियन। नेपोलियन को संपन्नता से याद रख लीजिएगा, गणित की उन्नति और संपन्नता से याद रखिएगा नेपोलियन को। ठीक है, यहाँ पे उन्नति और संपन्नता शब्द आए तो वो नेपोलियन का है, ऐसा याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, गणित तर्क सम्मत विचार है। कैसा विचार है? तर्क सम्मत है। यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए शक्ति वाला एक और आ गया था लेकिन उसमें अलग था, इसमें देखिए तर्क सम्मत बोल दिया। तर्क सम्मत शक्ति बोले तो डटन याद रख लीजिएगा। खाली शक्ति वाला है तो पहला वाला जो देखे हम लोगों ने, और यहाँ पर तर्क सम्मत शक्ति बोले तो डटन याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, संगीत मानव की अचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। व्यायाम है बोला है तो किन्होंने? तो लेबनिज। व्यायाम का संबंध किससे है? तो लेबनिज, याद रख लीजिएगा। व्यायाम और लेबनिज याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है
झूठा है, दोषपूर्ण है। किन्होंने कहा था झूठा और दोषपूर्ण, किन्होंने कहा है? तो कामेंट महोदय ने, है ना। जो कामेंट महोदय हैं उन्होंने कहा था झूठा और दोषपूर्ण कहा है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, गणित एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल गणित में प्रदान करता है। देखिए इस तरह का लंबा कोट किन्होंने दिया था? प्लेटो ने दिया था। इस कोट को याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह के कोट जो है बार बार पूछे जाते हैं, व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या पता एक दो क्वेश्चन यहीं से आ जाए, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है। उपकरण किन्होंने कहा था? गणित और भौतिक विज्ञान को, गणित को भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरण किन्होंने कहा था? तो बॉयलॉट। किन्होंने कहा था? बॉयलॉट ने कहा था। देखिए सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। सभी छात्रों को 10 वर्ष तक, किन्होंने कहा था? तो कोठारी आयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कोठारी आयोग ने क्या कहा था कि जो है सभी छात्रों को 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा कहा था। सभी छात्रों को 10 वर्ष तक, जैसे हम 10वीं तक पढ़ते ही हैं, इसीलिए 10वीं तक हम गणित पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमारे सब्जेक्ट का चुनाव होता है। ये कोठारी आयोग का संबंध है उससे, ठीक है। गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ एवं उपयोगी है। श्रेष्ठ उपयोगी है किन्होंने कहा था? प्लेटो ने कहा था, ठीक है। श्रेष्ठ और उपयोगी है किन्होंने कहा था? प्लेटो ने। तो ये 17 परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंस लगे मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो याद कर लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा और इंपॉर्टेंस लगा लीजिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर के आने की संभावना है। अगर आए तो परीक्षा उपरांत जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।